अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त नेक डिज़ाइन। इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ये दो किस्म की लेसेस का यूज़ किया है। एक तो ये मेरी जॉइंट लेस है और एक शीटल लेस है। आप भी अपने कंट्रास्ट, अपने फैब्रिक के कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग लेस का यूज़ कर सकती हैं। जैसा कि मैंने ये दो कलर की लेसें ली हैं, एक जॉइंट लेस और एक शीटल लेस। तो चले व्यूअर्स, अल्लाह के नाम से अपने काम का आगाज़ करते हैं। ये जैसा कि आप देख रही हैं, कपड़े की सीधी साइड में जो कंट्रास्ट फैब्रिक है, लाइट पिंक कलर है, इसमें टी पिंक कलर सा है, तो उसके साथ मैंने ये फैब्रिक को कंट्रास्ट किया है, फैब्रिक के साथ लेस को कंट्रास्ट किया है और उसके साथ मैचिंग की है। तो अब नेक डिज़ाइन कैसा बनाना है, चलिए ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने सबसे पहले चेपी को ले लेना है। चेपी को इस तरह डबल करके फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसकी मेजरमेंट भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी मेजरमेंट कितनी लेनी है। आपने इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 3.5 इंच लेनी है और इसकी जो लंबाई है वो 5 इंच लेनी है। ये मैंने बेस शेप की कटिंग के लिए ये जो लंबाई और चौड़ाई है इसको लिया है। इसको हल्का सा राउंड शेप करूँगी, ना ये बहुत डीप है और ना ये ज़्यादा बेस शेप है, नॉर्मल साइज़ में ये गला है। इस तरह इसको मैंने राउंड में कर लिया है। अब गले की डिज़ाइनिंग के लिए नीचे से जो मेजरमेंट है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। ये जो मेजरमेंट है, यहाँ पे आपने तकरीबन 3 इंच के पॉइंट पे निशान लगा लेना है। इस तरह जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 इंच के पॉइंट पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया और यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। 1.5 इंच के बैलेंस पे, 1.5 इंच चौड़ाई पे और 3 इंच लंबाई पे मैंने इस तरह एक स्क्वायर थोड़ी सी लाइन लगा ली है। अब इसको मैंने इस तरह तिरछी शेप में मिला देना है। इस तरह मिलाने के बाद अब मैंने इसको और ड्रा करना है। अभी हमारी ये कटिंग कंप्लीट नहीं हुई, तो ड्रा करने के लिए सबसे पहले मैंने आधे इंच का मार्जिन लेना है। ये आप देख सकती हैं, आधे इंच के मार्जिन पे जिस तरह मेरा ये राउंड नेक मैंने ड्रा किया है, बिल्कुल इसी तरह आधे आधे इंच के मार्जिन पे मैं इसको ड्रा करती जाऊँगी। तो व्यूवर्स, इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए ये जो मेजरमेंट्स हैं आपने इनको बड़े गौर से समझना है, क्योंकि आपने इनमें थोड़ी सी भी कमी बेशी कर दी तो आपका ये जो नेक है वो ख़राब हो सकता है। अब यहाँ पे 1 इंच से 2 पॉइंट पहले पे मैंने यहाँ पे एक और लाइन ड्रा करनी है। तीसरी लाइन यहाँ पे मैं ड्रा कर रही हूँ। आपने ये जो बैलेंस है, ये जो मेजरमेंट है, इसको बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं एक चौथी लाइन को ड्रा करूँगी। इसी तरह राउंड शेप में मैंने ये सारी लाइन्स को ड्रा कर लेना है। ड्रा करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारी सेंटर वाली लाइन है जहाँ पे मैंने क्रॉस मार्क किया है, इसको हमने यहाँ पे जॉइंट लेस अटैच करनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, वीडियो को बड़े गौर से एंड तक देखिएगा ताकि आप इस नेक डिज़ाइन को आसानी से बनाना सीख सकें। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक लाजमी पहुंचे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये जो अपने नेक की कटिंग है उसको कंप्लीट करना है। कैसे करना है ये आप देख सकती हैं। आपने ये जो कटिंग है बहुत ही ध्यान से और एहतियात से करनी है। मैं बाहर वाली साइड से पहले इस नेक को कट कर लेती हूँ और फिर हमारी जो सेंटर वाली लाइन है उसको कैसे कट करना है ये भी आपने बड़े गौर से देखना है। बाहर वाली साइड से मैंने ये नेक को कट कर लिया है। अब यहाँ सेंटर वाली लाइन को सबसे पहले मैं पिन अप कर लूँगी ताकि जब मैं सेंटर से अपने नेक को कट करूँ तो हमारी ये जो चेपी है इधर उधर बिल्कुल भी ना हिले। यहाँ पे 1 इंच के मार्जिन पे मैंने इसको निशान लगा लेना है। इस निशान को इस तरह मैंने एक सीधी लाइन थोड़ी सी ड्रा कर लेनी है। इस लाइन तक मैंने अपने नेक की कटिंग करनी है। ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको मैंने उस लाइन तक कट करना है जो कि मैंने 1 इंच के मार्जिन पे लगाई है। आपने यहाँ पे बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है। इसकी कटिंग आपने बहुत ही परफेक्ट करनी है, प्रोफेशनल तरीके से। कटिंग करते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने एंड तक इसको कट नहीं कर देना, वरना आपका गला ख़राब हो जाएगा। मैंने 1 इंच का जो मार्जिन पे निशान लगाया था उस निशान के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये जो नेक है कटिंग हो जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने ये जो नेक कटिंग किया है इसकी शेप इस तरह से है। अब इसको बनाना कैसे है, इसमें डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो मेरे साथ साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये जो जॉइंट लेस है मैंने ये सेंटर में अटैच करनी है। अच्छा, इस नेक को बनाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन मेरी जो बिगनर्स बहनें हैं उनके लिए मैंने बहुत ही आसानी से इसको बताया है कि आपने किस तरह इसको टर्न करना है, फोल्ड करना है। तो उसके लिए आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो आप इस नेक को आसानी से बनाना नहीं सीख पाएंगी। अब मैंने इस नेक को अपने फैब्रिक पे अटैच किया और आधे आधे पाँव के मार्जिन पे इसकी कटिंग कर ली है। ऊपर से जो कटिंग है वो भी मैंने नीट कर ली है। यहाँ पे मैंने फैब्रिक पे इसको अटैच कर लिया है। साइडों से मैं कट लगाऊंगी। ये कट लगाने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब हम फैब्रिक को टर्न करते हैं तो हमारा फैब्रिक जो है वो अच्छे से टर्न हो जाता है। अब यहाँ इसको फोल्ड करके मैं सिलाई लगा लूँगी।
तो यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड किया और यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको सिलाई लगा लेती हूँ। जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, जो लोग मेरे नए व्यूअर्स हैं तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं आप कहाँ कहाँ से मुझे वॉच कर रहे हैं, कौन से कंट्री या कौन से सिटी से मुझे वॉच कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं कमेंट में आप लोगों के पढ़ती हूँ कमेंट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप बहुत दूर दूर से मुझे देखते हैं, वॉच करते हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं। और एक चीज़ तो मैं पूछना भूल ही गई अपने व्यूवर्स से कि मेरे व्यूवर्स की ईद कैसी गुजरी, किस तरह आपने ईद गुजारी, सो के गुजारी या बिज़ी कामों में गुजारी, और किस किस ने कुर्बानी की, कौन कौन से जानवर की कुर्बानी की, मुझे कमेंट में तब तक आप लाजमी बताएं। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने अपने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। इसको कंप्लीट करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो मैं आपको बड़े गौर से समझाऊंगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस कॉर्नर पे चेपी के ऊपर सिलाई लगानी है। अब ये चेपी के ऊपर आप सोच रही होंगी कि क्यों सिलाई लगानी है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगी कि ये आप चेपी पे क्यों सिलाई लगाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही एक ज़बरदस्त ट्रिक है जो कि मैं आपको बताऊँगी बाद में। तो सबसे पहले मैं जल्दी से यहाँ चेपी के कॉर्नर पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो व्यूअर्स वहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब मैंने शर्ट की सीधी साइड के साथ अपने गले को अटैच करना है। सबसे पहले मैं इसको डबल करके इसका सेंटर कर लूँगी, सेंटर में कट लगा लूँगी। इसी तरह मैंने शर्ट की फ्रंट साइड पे सेंटर में कट लगाया है। अब इस कट से कट मिलाते हुए मैं इसको पिनअप कर लूँगी ताकि हमारा जो नेक है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा लगे, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो यहाँ पे इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगी, एक साइड पे इधर भी पिनअप कर लूँगी। पिनअप करने के बाद यहाँ पे आप इसको सेंटर में सिलाई भी लगा सकती हैं, अपने बखिए को बड़ा करके सिलाई लगा के आप इसको इस तरह भी सेट कर सकती हैं। आप चाहे तो पिनअप भी कर सकती हैं और चाहे तो इस तरह सेंटर में सिलाई लगा के इसको सेट कर सकती हैं, ताकि जब हम अपने नेक को सेट करें तो बहुत आसानी से हमारा जो गला है वो लग जाए। अब यहाँ पे इसके कॉर्नर पे मैंने सिलाई लगानी है बिल्कुल चेपी के साथ साथ, और इसको शर्ट के साथ अटैच करना है। सेंटर में सिलाई लगाने के बाद अब मैंने ये जो डिज़ाइनिंग के लिए नेक को कट किया था बिल्कुल इसके साथ साथ कॉर्नर पे भी मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। जिस तरह मैंने अपनी डिज़ाइनिंग के लिए नेक को कट किया है बिल्कुल इसके कॉर्नर पे वैसे ही इसकी सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे एक साइड पे सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड पे भी बिल्कुल वैसे ही सिलाई लगाऊँगी। अब जो मेन पॉइंट है वो यहाँ से समझने वाला है। यहाँ पे मैंने ये जो टेलर चौक की मदद से यहाँ पे निशान लगाया है। ये निशान यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया है कि यहाँ पे मैंने इसको इसी तरह स्टिच करना है, सिलाई लगानी है जैसा कि मैंने निशान लगाया है। अब ये सिलाई क्यों लगानी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देखने पहले मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है दोनों साइड पे। अब हमने सिलाई इसलिए लगाई है कि मैंने इस डिज़ाइन को निकालना है अंदर से। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका जो बेस्ट तरीका है निकालने का वो ये है, मशीन के ऊपर ये जो टूल होता है इसकी मदद से मैं अपनी जो डिज़ाइनिंग है इस तरह निकालती हूँ। तो मैंने ये सिलाई इसलिए लगाई कि ये कपड़े को इस तरह सेट करके रखूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको सेट कर लिया है इस कील की मदद से। अब मेरा ये जो डिज़ाइन है इसी तरह वो अंदर जाता जाएगा और बाहर वाली साइड पे ये डिज़ाइन जो है वो निकल आएगा बहुत ही आसानी से।
तो जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं उन्होंने इस पॉइंट को बड़े गौर से समझना है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल पेश आएगी। इसको कैसे निकालें, किस तरह करें, यहाँ पे मैंने वीडियो को बहुत ही स्लो किया है। तो यहाँ पे इस कॉर्नर से मैंने इस कील को निकालना है, ये आप देख सकती हैं। ये यहाँ पे मैंने इस कील की मदद से इस तरह मैंने अपने डिज़ाइन को निकाला। वीडियो को मैंने इसलिए स्लो किया है ताकि आप आसानी से ये स्टेप समझ सकें, और जब आप इस गले को निकालें तो आपके लिए भी आसानी हो, कोई भी मुश्किल पेश ना आए। अगर कहीं से भी आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपने देखा किस तरह मैंने इस नेक को बाहर निकाला है, बहुत ही आसानी से, और ये बहुत ही आसान तरीका है। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये तरीका आसान लगा है या नहीं लगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने एक साइड से निकाला है, दूसरी साइड से भी मैं बिल्कुल वैसे ही इस साइड को भी निकालूंगी। इसी तरह मैं कील की मदद से सिलाई इसीलिए लगाई थी ताकि हम यहाँ पे इसको कील की मदद से सेट कर सकें। सेट करके मैंने इसको इस तरह रखा, तो हमारा जो गले वाला डिज़ाइन है वो बाहर की तरफ आता जाएगा और ये जो रॉन्ग साइड है वो अंदर की तरफ जाती जाएगी। चेपी पे सिलाई मैंने इसलिए लगाई थी कि जब हम यहाँ पे डिज़ाइन को बाहर निकालते हैं तो अक्सर हमारी चेपी फट जाती है, तो सिलाई लगाने से इस डिज़ाइन को निकालते वक्त हमारी जो चेपी है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगी, इसलिए वो चेपी पे सिलाई लगाई थी। फिर इसको यहाँ पे निकाल के मैं प्रेस की मदद से नीट करूँगी, तो हमारा ये जो गला है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निकल आएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह मैंने इस टूल की मदद से अपने इस गले को सेट किया है। यहाँ पे अब मैं इसको सीधा करूँगी, सेट करूँगी, और यहाँ पे इसको प्रेस की मदद से नीट करके फिर यहाँ पे मैंने जॉइंट लेस को अटैच करना है। ये जो जॉइंट लेस है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये कट इसलिए लगाते हैं कि मैंने थोड़ी सी ये राउंड में लगानी है, राउंड शेप देनी है, ताकि जब मैं इसको राउंड शेप में लगाऊँ तो यहाँ पे मेरा कोई भी चुन्नट या झोल वगैरह ना आए। तो इस तरह दूसरी साइड पे भी कट लगाने के बाद मैं ये ग्लू का यूज़ करूँगी। मैं ज़्यादातर ये जर्मन ग्लू का यूज़ करती हूँ, जो कि आपको बहुत ही आसानी से और सस्ते में मिल जाती है। ये तकरीबन आपको 50 रुपये में मिल जाएगी और आपके बहुत से कपड़ों के लिए यूज़ होगी। ये बहुत ही सस्ती ग्लू है, मैं इसका ज़्यादातर यूज़ करती हूँ और आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि अपने फैब्रिक पे जब आप ग्लू का यूज़ करें तो ये जर्मन ग्लू का ही यूज़ करें। व्यूअर्स, यहाँ पे अब ग्लू लगाने के बाद मैंने अपनी ये जो जॉइंट लेस है इसको इस तरह सेंटर में अटैच करना है। बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैंने इसको अटैच करके सेट कर लेना है, और इसके बाद मैं शिटल लेस को अटैच करूँगी, और फिर उसके बाद जो मेरे नेक की फाइनल लुक होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने इस लेस को अटैच किया है। अब अंदर वाली साइड पर मैंने यहाँ पर शिटल लेस, जो मैंने छोटी शिटल लेस यूज़ की थी, उसको मैं यहाँ पर लगाऊँगी। व्यूअर्स, फाइनली मैंने ये जो नेक की लुक है ये आप लोगों के सामने है, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग का सारा मेथड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि ये गला बनाने में आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर कहीं से भी आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।